नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 2 महीने में ले लिया 1300 करोड़ का लोन, सुखविंदर सिंह सरकार अब ले चुकी है 34,000 करोड़ से अधिक का कर्ज। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि राज्य की ट्रेजरी में ओवरड्राफ्ट की नौबत नहीं आई है और राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। वहीं इस दावे के विपरीत कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 महीनों में 1300 करोड़ रुपये कर्ज ले लिया। बता दें कि अब दिसंबर माह तक राज्य सरकार के पास सिर्फ 1017 करोड़ रुपये की ही लोन लिमिट बाकी बची है। वे आंकड़े बताते हैं कि सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक राज्य सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन ले लिया है। रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव। 7 दिनों तक ढालपुर में होगा देव मिलन। जी, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में ढालपुर के ऐतिहासिक रथ मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया है। भगवान रघुनाथ के रथ को हजारों लोगों ने खींचा और ढालपुर मैदान तक पहुंचाया। बता दें कि इस दौरान सैकड़ों देवी देवताओं शामिल हुए। अब 7 दिनों तक यहाँ पर दशहरा उत्सव की धूम रहेगी। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी रथ यात्रा के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने ढालपुर में देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। सुक्खू सरकार है कर्मचारियों की हितैषी, डबल इंजन सरकार नहीं दे पाई थी ओपीएस। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है। डिपो में मनपसंद दालें खरीदने का ऑप्शन खत्म, अब बाजार से सस्ते रेट में मिलेगी ये 3 किस्म की दालें। जी, हिमाचल के डिपो में लाखों परिवार अब अपनी पसंद की दालें नहीं खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के जरिए से दी जाने वाली चॉइस की 3 दालें देने के ऑप्शन को खत्म कर दिया है। त्योहारी सीजन से पहले डिपो में उपभोक्ताओं को पसंद से 3 दालें खरीदने का विकल्प मौजूद था, जिसे अब इस महीने से खत्म कर दिया गया है। डिपो में अब उपभोक्ताओं को 1 किलो दाल चना में 1 किलो मलका और 1 किलो उड़द की दाल बाजार से सस्ते रेट पर उपलब्ध होगी। मैं बता दें कि बाजार में इन दिनों सब्जियों और दालों की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास सस्ती दालें खरीदने के लिए केवल एकमात्र उचित मूल्य की दुकानें ही विकल्प बची है, जिससे डिपो में कोई भी उपभोक्ता दालों के कोटे को नहीं छोड़ रहा है। समझ त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए होगा धार्मिक अनुष्ठान, 7 दिनों तक चलेगा महायज्ञ। शिमला जिले के रामपुर में इस साल बादल फटने से 31 जुलाई की रात को समझ में आई बाढ़ ने 36 लोगों के परिवारों को आजीवन ऐसा दुख दिया जिसे भुलाना मुश्किल है। लेकिन अब परिजन व क्षेत्र के लोग अकाल मौत के मुंह में समाये लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। बता दें कि धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन इस त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। वहीं आयोजनकर्ता प्रभात नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी प्रभावित परिवार 15 से 22 अक्टूबर तक समझ में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को देवता जल नाग इस अनुष्ठान में पधारेंगे। 16 अक्टूबर को कलश यात्रा, स्वागत पुराण, पूजा आरंभ, मूल पाठ, श्रीमद् भागवत गीता श्रवण रहेगा। कनाडा में भी दशहरा की धूम, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने निवेश के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कनाडा के ओटावा पार्लियामेंट हिल में लगातार दूसरे वर्ष धूमधाम से दशहरे के सफल आयोजन के लिए कनाडा में हिमाचली परिवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से विदेश में रह रहे हिमाचलियों को प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि वह राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मस्जिद विवाद के बाद संजौली में अब माहौल शांत, कारोबारी बोले खत्म होना चाहिए यह विवाद। जी हां, संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को पैदा हुए तनाव के 1 माह बाद अब माहौल सामान्य होने लगा है। पुलिस ने यहां तैनात जवानों की संख्या भी बहुत कम कर दी है। पहले जहां 100 के करीब पुलिस जवान यहां तैनात थे, वहीं अब 3-4 पुलिस ही कर्मी हैं। संजौली बाजार में 11 सितंबर को प्रदर्शन के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। पूरे मामले को लेकर जब दोनों समुदायों के कारोबारियों से बात की गई तो सबका यही कहना था कि अब यह विवाद खत्म होना चाहिए।
2 किलोमीटर से अधिक दूरी के 5 बच्चों वाले 525 प्राइमरी स्कूल होंगे मर्ज, नए शैक्षणिक सत्र से शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में अब 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित 5 या इससे कम बच्चों की संख्या वाले 525 प्राइमरी स्कूल भी मर्ज होंगे। नए शैक्षणिक सत्र में इस स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित ऐसे 361 स्कूल मर्ज किए गए थे। इसके अलावा 10 बच्चों की संख्या वाले 315 मिडिल स्कूलों की भी समायोजित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मंजूरी को भेज दिया है। राज्य मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित होने के बाद स्कूलों के मर्ज करने की अधिसूचना जारी होगी। वहीं इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों सहित कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अन्य स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। दशहरा पर शिमला के जाखू पहुंचे हजारों लोग, मुख्यमंत्री सुक्खू ने रिमोट से किया रावण दहन। जी, हनुमान मंदिर जाखू में दशहरा उत्सव पर शनिवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने जय श्री राम के जय घोष के बीच रिमोट का बटन दबाकर पुतलों का दहन किया। वह जाखू में 45 फीट ऊंचा रावण, मेघनाथ का 40 और कुंभकर्ण का 35 फीट ऊंचा पुतला बनाया था। वह पुतला दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वह रावण के पुतले में आग लगते ही जय श्री राम जय बजरंगबली के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। देखते ही देखते तीनों पुतले धू धू कर जलने लगे। मैं इस नज़ारे का बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। वही महापौर सुरेंद्र चौहान ने भी पुतले को जलता देख जय श्री राम के जयकारे लगाए। मैं पुतला दहन के बाद मंदिर परिसर में विशेष आतिशबाजी शो हुआ। मैं इसमें एक साथ दर्जनों के हिसाब से आतिशबाजियां आसमान में फूटती नजर आई। मैं दशहरा उत्सव में मुख्यमंत्री सुक्खू शाम 5:30 बजे पहुंचे। वन मंत्रालय से नहीं मिली मंजूरी, नौनी से भराड़ी घाट फोरलेन का काम लटका। जी हां, शिमला मटोर फोरलेन के पैकेज नंबर 2 भराड़ी घाट घुमारवी के अधीन आने वाली नौनी भराड़ी घाट फोरलेन को अभी तक केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिल पाई है। मैं इस कारण फोरलेन की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इसका निर्माण कार्य लटका है। मैं फोरलेन की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं किसानों को जमीन और मकानों का मुआवजा भी दिया जा चुका है। मैं अभी तक वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई है। बता दें कि इस फाइल में कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। मैं उन्हें दूर करके फाइल दोबारा केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजी है। मैं NHAI का कहना है कि इसी माह केंद्रीय वन मंत्रालय की अनुमति मिलने की उम्मीद है। अगर अनुमति मिल जाती है तो नवंबर में फोरलेन का काम शुरू हो जाएगा। HRTC स्वर्ण जयंती समारोह में हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगी बसें। 8 माह के भीतर शुरू होगा पहला प्लांट। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन से बसें चलाने वाला हिमाचल जल्द देश का पहला राज्य बनेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC को ग्रीन HRTC और 31 मार्च 2026 तक आत्मनिर्भर निगम बनाएंगे। प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का अगले महीने शिलान्यास होगा और 8 माह के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गगल आने वाली उड़ानों के समय में होगा बदलाव, 27 से बदलेगा शेड्यूल, एक फ्लाइट भी होगी कम। गगल हवाई अड्डे पर उतरने वाली उड़ानों का शेड्यूल 27 अक्टूबर से बदल जाएगा। मैं इस दौरान जहां एक विमानन कंपनी एक उड़ान बंद करेगी, वहीं अन्य उड़ानों के समय में भी बदलाव होगा। मैं इसके अलावा दिल्ली से गगल एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ानों की संख्या भी 4 से 5 हो जाएगी। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि ऑफ सीजन के चलते गगल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से विमानन कंपनी स्पाइस जेट एक उड़ान को बंद कर देगी। मैं 27 अक्टूबर के बाद गगल एयरपोर्ट पर इस विमानन कंपनी की 2 ही उड़ानें आएंगी, जबकि इससे पहले रोजाना 3 उड़ानें लैंड और टेक ऑफ होती थी। मैं इसके अलावा उड़ानों के समय में भी बदलाव होगा। मैं फ्लाइट बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप पर दर्ज शेड्यूल के अनुसार राजधानी दिल्ली से गगल एयरपोर्ट के लिए सुबह 6 बजे उड़ान भरने वाला जहाज 27 अक्टूबर से 6:35 पर उड़ान भरेगा। मैं इसके अलावा अन्य उड़ानों के समय में भी 25 से 30 मिनट का अंतर मिलेगा। इस सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया जाए कड़ा कानून। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर भारत की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी द्वारा दुर्घटनाओं के संबंध में बताया कि वर्णन पढ़कर दिल दहल गया। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 63 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। मैं इनमें केवल 2% राजमार्ग हैं। मैं इन राजमार्गों पर भी प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में 1 लाख लोग मरते हैं और 3 लाख लोग घायल होते हैं। मैं 63 लाख किलोमीटर में से केवल 2% राजमार्गों पर ही यदि 1 लाख लोग मरते हैं तो देश की कुल सड़कों पर दुर्घटनाओं में कितने लोग मरते होंगे, यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। यद्यपि यह ठीक है कि राजमार्गों पर ही यातायात अधिक होती है।
ऊना में भाजपा 14 से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। जी हां, भाजपा जिला ऊना का सक्रिय सदस्यता अभियान 14 अक्टूबर से शुरू होगा और इस मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह जिला ऊना भाजपा कार्यालय में विधायक रणधीर शर्मा मौजूद रहेंगे। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की जीत ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। लोगों ने दिखा दिया है कि वे कांग्रेस और शहरी नक्सलियों की घृणित साजिशों का शिकार नहीं होंगे। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम शहरी नक्सलियों का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादे को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया है कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले रिजर्व होगा स्पीति का तसारबजू अभ्यारण्य। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद स्पीति में तसारबजू संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रिजर्व चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री शिमला में राज्य स्तरीय 73वें वन्यजीव सप्ताह समारोह के समापन समारोह के दौरान यह बात कही। वहीं मुख्यमंत्री इस अवसर पर स्पीति वन विभाग की वेबसाइट और स्पीति की वनस्पतियों और जीवों पर एक पुस्तक भी लॉन्च की। उन्होंने आयोजन स्थल पर JICA परियोजना के तहत बनाए गए स्पीति वन्यजीव प्रभाग के स्वयं सहायता समूह के साथ भी बातचीत की है। मैं बता दें कि स्पीति के 2 स्वयं सहायता समूहों ने अपने पारंपरिक उत्पादों सी बकथॉर्न जूस, सी बकथॉर्न चाय की पत्तियां और पाउडर के साथ साथ खद्दी जैसे बुनाई उत्पादों का प्रदर्शन किया। मैं इन नई घोषणाओं और लॉन्चिंग पर DFO वन्यजीव स्पीति मंदार जवेरे ने कहा कि तसारबजू जल ग्रहण क्षेत्र हिम तेंदुए और इसकी विभिन्न शिकार प्रजातियों जैसे हिमालयी आईबैक्स, ब्लू सीप के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं इन नई घोषणाओं और लॉन्चिंग पर DFO वन्यजीव स्पीति मंदार जेवर ने कहा कि तसारबजू जल ग्रहण क्षेत्र हिम तेंदुए और इसकी विभिन्न शिकार प्रजातियों जैसे हिमालयी आईबैक्स, ब्लू सीप के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। HPU में बीएड मैनेजमेंट कोटे की सीटें खाली, दोबारा काउंसलिंग के लिए फैसला लेगा HPU। जे प्रदेश के निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट सीटें कोटे की सीटें खाली रह गई है। मैं सीटों के लिए HPU फिर से काउंसलिंग करवा सकते हैं। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला HPU की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से लिया जाएगा। बता दें कि इसमें करीब 1500 सीटें अभी भी खाली रह गई है। वह खाली सीटें भर जाए इसके लिए अंकों की शर्त में छूट देने की मांग की गई है। वहीं निजी बीएड कॉलेज प्रबंधकों ने खाली सीटों को भरने के लिए शर्त में छूट देने के लिए प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। मैं इस बार HPU से संबंध सरकारी और निजी बीएड संस्थानों की 5650 सीटों के लिए परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में से 1003 यानी 2 गुनी विद्यार्थियों ने न्यूनतम अंक अर्जित किए थे। मैं इसके बावजूद 4 काउंसलिंग के राउंड के लिए या तो आवेदन ही नहीं किया या काउंसलिंग में अपीयर नहीं हुई। मैं 5000 से अधिक छात्र पात्र होने के बावजूद सीटें नहीं भरी। मैं विश्वविद्यालय को छात्र नहीं मिलते हैं तो सीटें खाली रह गई हैं। मैं इसके बाद विश्वविद्यालय के पास न्यूनतम अंकों की शर्त को हटाकर सिर्फ बीएड में प्रवेश लेने वालों को प्रवेश का मौका देना पड़ सकता है। 75% से कम हुई हाजिरी तो नहीं दे पाएंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा। जी अगले साल CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम हुई तो वे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैं बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रमुखों को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी है। मैं बोर्ड ने सभी स्कूलों को याद दिलाया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति के संबंध में CBSE परीक्षा उपनियमों के नियम 13 और 14 का सख्ती से पालन करना चाहिए। मैं CBSE ने नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूल केवल एकेडमिक लर्निंग का सेंटर नहीं है बल्कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं नोटिस में लिखा है कि विषय ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, टीम वर्क, चरित्र निर्माण, मूल्यों को आत्मसात करने, सहयोग, विविधता का सम्मान, समावेश और बहुत कुछ ही सुविधा प्रदान करते हैं। मैं इसलिए छात्रों की स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस उनके ओवरऑल विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बोर्ड के नियमों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों के लिए न्यूनतम 75% अटेंडेंस अनिवार्य है।
बैलेट पेपर से हो चुनाव, सभी तरह की शंका दूर हो जाएगी। जी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2029 में एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है तो वे बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं करवाए जा सकते। मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से चुनावों के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी तरह की शंका भी दूर हो जाएगी। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है वहां पर भी वह बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। ऐसे में जब उन देशों ने ही ईवीएम से चुनाव करवाना बंद कर दिए तो फिर हमारे देश में इससे चुनाव क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा चुनाव में शक वाले बयान पर कहा कि राजनीति में यदि शक नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती रही हमने लागू की ओपीएस। जी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की सरकार है। मैं कांग्रेस ने कर्मचारियों से ओपीएस देने का वादा किया था और तब भाजपा कहती थी कि यह संभव नहीं है, मगर इस सरकार ने ओपीएस दिया है। मैं एचआरटीसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों की कई मांगे रखी, जिस पर सीएम ने ऐलान भी किए। मुकेश ने कहा कि एचआरटीसी में जल्दी ही 350 चालकों की भर्ती की जाएगी। मैं हाल ही में 350 कंडक्टर रखे गए हैं, जिनके बाद अब चालक भी रखेंगे। 3 पुस्तकालय तैयार होने के बाद भी नहीं किया जा रहा लोकार्पण, उद्घाटन का लंबा हुआ इंतजार। जी नगर निगम के बहना पैलेस व नेला वार्ड में पुस्तकालय की सुविधा स्थानीय लोगों व बच्चों को नहीं मिल रही है। मैं तीनों वार्डों में पुस्तकालय के लिए भवन के साथ साथ पठन सामग्री भी उपलब्ध है। इसके बावजूद इन पुस्तकालयों का लोकार्पण नहीं किया जा रहा है। मैं पार्षद छीटपूट कार्य शेष रहने की बात कहकर उद्घाटन को आगे सरका रहे हैं। चिट्टे के मुख्य सरगना के गिरोह के 4 और सदस्य गिरफ्तार। ऊपरी शिमला में सेब के कारोबार की आड़ में चिट्टे का जाल फैलाने वाले मुख्य सरगना शाही महात्मा के गिरोह के 4 और सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने रोहड़ू इलाके के इन लोगों को न केवल गिरफ्तार किया है अपितु मुख्य सरगना शाही महात्मा के साथ वित्तीय लेन देन का भी पुख्ता रिकॉर्ड जुटाया है। चिट्टे के इस गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद शिमला पुलिस इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीते दिनों पुलिस ने अपर शिमला में चिट्टे के एक सरगना को गिरफ्तार कर उसके ड्रग्स साम्राज्य का भंडाफोड़ किया था, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि पुलिस के हाथे चढ़ा सरगना शिमला के रोहड़ू का जाना माना सेब कारोबारी शाही महात्मा है और इसी की आड़ में ड्रग्स तस्करी को भी अंजाम दे रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी, लिखा सलमान खान हम जंग नहीं चाहते थे। मैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने जिम्मेदारी ली है। मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में उसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। मैं साथ ही इस पोस्ट में सलमान खान और दाऊद गैंग का भी जिक्र किया गया। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि वो इस पोस्ट को भी जाँच में शामिल करेगी। बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी पिछले कई घंटों से आरोपियों से पूछताछ की है। पुलिस की जांच और पूछताछ में ये बात लगभग कंफर्म हो गई कि बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। क्राइम ब्रांच को आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे। जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी तो यहाँ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। शिमला में खाई में गिरी गाड़ी तो 2 युवकों की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। शिमला में देर रात एक सड़क हादसा हुआ। राजधानी के चक्कर क्षेत्र में हुए इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। पुलिस ने इस संबंध में शवों के कब्जों में लेकर केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि शिमला के चक्कर में एक गाड़ी सड़क ने नीचे लुढ़क गई। गाड़ी में 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चला हुआ है। मृतक युवकों की पहचान गाड़ी चालक अजय उम्र 27 वर्षीय, विशाल उम्र 27 वर्षीय के रूप में हुई है। गाड़ी में सवार तीसरे युवक कपिल को गंभीर चोटें आई है। तीनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन काफी समय से शिमला में एक लक्कड़ बाजार हुआ, जबकि 2 सौगी में रह रहे थे। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी कर दी है।
शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चिट्टा तस्करी में शाही महात्मा गैंग के 4 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संपर्क रखने वाले मुख्य सरगना शाही महात्मा गैंग के 4 और तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी तस्करों को रोहड़ू से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बैंक डिटेल और फोन डिटेल के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिकंदर ठाकुर निवासी BPO लोअर कोठी तहसील रोहड़ू जिला शिमला, आशीष निवासी रोहड़ू जिला शिमला, कुलवंत चिड़गांव निवासी तहसील रोहड़ू, नारे कुमार निवासी गांव बिजोरी पोस्ट ऑफिस सीमा तहसील रोहड़ू जिला शिमला के तौर पर हुई है। जिले में इससे पहले दर्ज चिट्टा तस्करी के 5 मामलों में गिरफ्तार 13 लोग भी इसी नेटवर्क का हिस्सा रहे। गौरतलब है कि पुलिस ने ऐसे तस्कर का भंडाफोड़ किया है जो पूरा रैकेट व्हाट्सएप के माध्यम से चलाता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन कहां से दे रही सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर ने खोला राज्य, सीएम ने ईवीएम पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार 2 बार समय से वेतन और पेंशन देने में नाकाम हुई। तीसरी बार भी ऐसे ही स्थिति आती, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्टेट टैक्स शेयर के 1479 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान कर दिया गया। आयुष्मान भारत में और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की तैयारी, जानिए क्या होंगे लाभ। सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज शुरू करने की तैयारी के बीच आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बुजुर्गों के लिए और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता का आकलन कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वास्तविक योजना इस माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ पैकेज पर निर्णय लेने वाली समिति और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता पर विचार विमर्श कर रही है, जो विशेष रूप से वृद्ध अवस्था देखभाल से संबंधित है। योजना के शुरू होने के बाद ऐसे लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पहल है पीएम गति शक्ति, पीएम मोदी ने बताया इससे किस तरह मिली देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी कि PMGS-NMP भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है। इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हो रहा है। वहीं PMGS-NMP की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है, जो 7 इंजनों, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर परिवहन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, सुप्रभात, खुश रहें, मस्त रहें।